रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ पेशावर की मशहूर खीर। तो खीर बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 1 पाव चावल ले लिए हैं, उनको मैंने भिगो के रखा था, फिर मैंने उनको बॉईल कर लिया है, पानी इनका मैंने निकाल लिया है। इसके अलावा मैंने ये 2 किलो दूध जो है ना, खालस दूध लेके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। 10 टेबल स्पून मैंने इसमें नीडो वाला खुश पाउडर लिया है, मिल्क खुश पाउडर मिल्क लिया है, वो मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको मैंने मिक्स कर लिया है। चीनी इसमें जाएगी तकरीबन 15 टेबल स्पून। पिस्ते और बादाम ये हैं गार्निशिंग के लिए। नमक इसमें जायका जाएगा। 4 से 5 अदद इलायचियाँ हैं, ये छिलको समेत मैं इसमें डालूँगी, और 4 से 5 अदद रस। और ये एक बड़ा कप दूध का मैंने निकाल लिया है, इसमें मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। चावल बॉयल हुए हुए हम इसमें डाल देते हैं जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में ये दूध भी इसमें ऐड कर लेंगे। चावल और 2 रस मैंने इसमें डाल लिए हैं और दूध भी डाल लिया। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। व्यूअर्स, मैंने चावल और जो रस है उसको दूध में मैंने ग्राइंड कर लिया, और जो मैंने रखा था ना नीडो वाला दूध, वो भी इसमें डाल के मैंने कर लिया है। तो अब मैं ये इलायचियाँ डालती हूँ। दूध को क्योंकि बॉयल आ चुका है, तो मैं अब दूध में ये इलायचियाँ डाल देती हूँ। इलायचियाँ डाल के साथ ही फिर इसमें मैं वो चावल और रस का मिक्सचर डाल दूँगी। चावल, रस और दूध का मिक्सचर डाल दूँगी। ये नीडो वाला दूध भी इन चावलों में मिक्स कर देती हूँ। ये मिक्सचर हम इस खीर में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको अब पकाने का अब सही तरह से मरला शुरू होगा। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है, तकरीबन जो आधा 1 घंटे 40 मिनट में ये पक जाएगी हमारी खीर। अब हम खीर में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 पिंच मैंने भर के डाली हैं इसमें। नमक से जो खीर का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसको हमने हिलाना है ताकि ये जो रस वगैरह इसमें हमें डालने हैं ना, गुठलियाँ ना इसकी बन जाए। हमारी खीर जो है वो पकना शुरू हो चुकी है, इसमें बॉयल आ चुका है दूध में। तो अब मैं इसमें ये चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। मैंने तो इसमें तकरीबन 15 टेबल स्पून डाली है। अब हमने इसको तकरीबन 25 मिनट तक और पकाना है, फिर हमारी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, खीर हमारी पक रही है ना। मुझे बताने का पहले याद नहीं रहा, मैं इसमें थोड़ा सा सफ़रान डालूँगी। ये थोड़ा सा सफ़रान इसको पिंच के साथ ही निकालूँ। 2-3 इसके वो बस काफ़ी होंगे। ये इसमें हम गर्म पानी डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 मिनट इसको भिगो के रखेंगे, फिर हम इसको अपनी खीर में ऐड कर देंगे। और आखिर में मैं इसमें केवड़ा एसेंस डालूँगी 3 से 4 ड्रॉप्स। और अभी ये कुछ बादाम और पिस्ते मैं इसमें भी शामिल कर रही हूँ। बाकी जो है ना, मैं गार्निशिंग के वक्त इसमें यूज़ करूँगी। बस अभी 10 मिनट के बाद हमारी खीर जो है ना वो रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं इसमें डालती हूँ ये जो मैंने ज़ैफ़रान डाल के रखा, इसने कलर छोड़ दिया, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको
इसको मिक्स करूँगी और साथ ही मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना वो डाल दूँगी केवड़ा एसेंस के। हम इसमें ज़ैफ़रान के 2 से 3 केवड़ा एसेंस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। और लगी मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये हमारी कैसी बनी है। खीर को हमने निकाल लिया है, अब हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बादाम और पिस्ते से इसकी हम गार्निशिंग कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल 786 प्याल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।